नमस्कार दोस्तों। योगी आदित्यनाथ के काफिले में उनकी सुरक्षा में बहुत भारी चूक हो गई है। योगी आदित्यनाथ अपने दल बल के साथ काफिले के साथ जो है सड़कों पर निकल पड़े थे, लेकिन अचानक एक ऐसी चीज उनके काफिले में आ गई जिसको लेकर जांच बैठाना पड़ गया है। जी हां, अगर आप सुनेंगे तो आप खुद चौंक जाएंगे। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफेशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। कि इस चीज के लिए योगी आदित्यनाथ को जांच बैठाना पड़ रहा है, जिसको लेकर बीजेपी और योगी आदित्यनाथ, योगी बाबा का प्रेम अक्सर देखने सुनने को मिलता है, लेकिन जब अपनी सुरक्षा पर आ जाती है बात तो जांच तो छोड़िए, हर एक चीज को, जी हां, हर एक चीज को, अधिकारियों को, तमाम शासन प्रशासन को तलब कर लिया जाता है कि आखिर योगी जी के काफिले में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अपने काफिले के साथ निकल पड़े थे, लेकिन अचानक से उनके काफिले में गौ माता आ गई, जिसकी वजह से उनकी सुरक्षा में सेंध लग गई। अब योगी आदित्यनाथ ने आदेश दे दिया है इस पूरे मामले की छानबीन करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि गौ प्रेम तो हमारे योगी आदित्यनाथ के नस नस में भरा हुआ है, उनकी गाय के प्रति जो प्रेम है वो अक्सर देखने सुनने को मिलता है, तो क्या फर्क पड़ता है उनके काफिले में अगर गाय आ जाती है, तो इससे में जांच बिठाने की क्या जरूरत आन पड़ी है। वैसे तो उत्तर प्रदेश के आम नागरिकों की जिंदगियों का जो हो रहा है वो तो आपके सामने ही है। कभी सांड के जरिए लोगों की जान चली जा रही है, कभी सांड हमला कर रहा है। छुट्टा जानवर जो है अक्सर उत्तर प्रदेश की सड़कों पर पाए जाते हैं और ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है, जिसे अखिलेश यादव के जरिए भी लगातार उठाया जाता है। लेकिन यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के काफिले में एक गाय घुस जाती है तो सुरक्षा में सेंधमारी करके तमाम जांच पड़ताल बैठा दिया जाता है। उन आम इंसानों का क्या, जिन इंसानों की जिंदगियां कभी छुट्टे जानवरों की वजह से तो कभी अपराधियों के अपराध की वजह से ले ली जाती है, तो कभी पुलिस प्रशासन पर आरोप लगता है कि कैसे उन आम लोगों को परेशान करके वो वसूली करते हैं। इन दिनों बहुत ऐसी खबरें आ रही है दोस्तों सोशल मीडिया पर, जहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस के कारनामे को लेकर काफी कुछ चर्चा होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन चलिए आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ के काफिले में जैसे ही गाय माता आई तो किस तरीके से क्या एक्शन हुआ है और किस तरीके का एक्शन लेने की बातें जो हैं वो कही जा रही है। तो सबसे पहले मैं आपको योगी आदित्यनाथ के काफिले पर जो सेंधमारी हुई है उस खबर को बता दूं। भास्कर की रिपोर्ट कहती है कि चित्रकूट में योगी के काफिले में एक गाय घुस गई। मुख्य पशु चिकित्सक धारी ने सफाई दी। जांच के लिए लखनऊ से टीम भी पहुंच गई है। सोचिए, लखनऊ से चित्रकूट टीम पहुंच चुकी है। चित्रकूट में सीएम योगी के काफिले में पशु क्यों घुस गए, इसकी जांच के लिए पशु चिकित्सक अधिकारियों की प्रदेश स्तरीय टीम कर रही है। इसी बीच जिले के मुख्य पशु चिकित्सक अधिकारी और नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी ने अपने एक जांच रिपोर्ट में पशुपालन विभाग के अपर निर्देशक को पूरी रिपोर्ट सौंप दी है। सीवीओ डॉक्टर सुभाष चंद्र ने बताया है कि सीएम के काफिले में पशु के घुसने से जांच हुई है। मैं भी जांच में गया था। नगर पालिका से पूछा गया तो जानकारी मिली कि गौपालक अपनी गायों को चराकर लौट रहे थे। एक गाय गर्म थी, सांड गाय के पीछे दौड़ रहा था। अचानक सांड ने दौड़ाया तो गाय सड़क पर आ गई। काफिले में योगी आदित्यनाथ के घुस गई। गाय को पकड़ लिया गया, उसे गौशाला में रखा गया है। सांड भी उसी गौपालक का था। गौपालक का पता लगाया जा रहा है। जो भी होगा उस पर कार्रवाई के लिए अनुशंसा की जाएगी। सीवीओ ने यह भी बताया है कि जब हम लोगों ने गाय को शाम को पकड़ा तो उसके जो है कुछ रसाव हो रहा था। इसे लगा कि गाय जो है वो कुछ है। ऐसे समय में पशु चौकन्ना रहते हैं, इस वजह से जो है उन जो पशु चारक है उस पर उनको सजा भी मुकर्रर करवाया जाएगा। उस पशु चारक को ढूंढा जा रहा है। दरअसल दोस्तों, पूरा मामला क्या है ये आप जान लीजिए। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है चित्रकूट में थे। उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की।
लगभग 1.5 घंटे चली बैठक के बाद यहाँ योगी जो है डाक बंगला के लिए रवाना हुए। तभी LIC तिराहे के पास आवारा पशु काफिले के बीच आ गया। काफिले को रोकना पड़ा और इस वीडियो में भी सामने से दिख रहा है कि अचानक गाड़ी के सामने एक गाय आ गई और सांड आ गया। इसी वजह से कुछ सेकंड के लिए काफिला रुक गया और उसके बाद आगे बढ़ गया। अब जैसे ही ये सब कुछ हुआ तो सोचिए योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में कितनी बड़ी सेंधमारी हो गई कि गौ माता को लेकर जो है जांच बिठा दिया गया। लखनऊ से एक टीम पहुंची और टीम पहुंचने के बाद सब कुछ जांच जो है वो किया गया। अब जैसे ही ये खबर सामने आई तो समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं CM योगी पर तंज कसते हुए नजर आए। समाजवादी पार्टी मीडिया IT सेल ने इस खबर को शेयर करते हुए लिखा कि अधिकारियों को क्यों फटकारा, उतरकर सांड के पांव धो लेने चाहिए थे। आखिर नंदी है नंदी, दूसरों की गाड़ी को सांड टक्कर मारे जान ले ले। और इस पर, जी हाँ, और इस पर जब विपक्ष सवाल करे तो योगी जी नंदी बोलकर हंसकर मामले को हल्का कर देते हैं और अपने काफिले के सामने सांड आ जाए तो अधिकारियों को फटकारते हैं, डांटते हैं, डपटते हैं। समाजवादी पार्टी के इस बयान के बाद पशुपालन विभाग ने सफाई दी है। कहा है कि योगी के काफिले में पशु घुसने का मामला सामने आने के बाद लखनऊ से पशु विभाग की एक टीम जांच करने चित्रकूट पहुंच गई थी और ये पूरा मामला है। तो ये सब कुछ सोचिए दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के एक गाय और सांड आ जाने से कितना कुछ माहौल जो है बदल जाता है। लेकिन आम लोगों की जिंदगियों को जान के साथ जो हो रहा है उस पर कहीं से कहीं तक कोई चर्चा नहीं होती है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।